स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET 2022 की प्रिपरेशन में जनरल नॉलेज का आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में सबसे बड़ा। जी हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास तकरीबन 35 प्लस क्वेश्चन हैं और इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। और चूंकि ज़्यादातर कोर्सेज में CUET के GT अर्थात जनरल टेस्ट है और उसमें जनरल नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से अपनी तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप सभी को और बता दें, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर इसका PDF वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्नों की श्रृंखला आज की जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न यहाँ पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, तो हम भारत में यहाँ पर जानने वाले हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो अब जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वह है राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा ऑप्शन, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और बता दें, यदि आपको सारे प्रश्नों के आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर पहले से मालूम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तकरीबन 25 करोड़ जनसंख्या भारत की कुल आबादी का उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था। आई होप कि दोनों प्रश्न आपको समझ में भी आया और आप आई थिंक आपको इसका उत्तर पहले से मालूम भी था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे अगर केंद्र शासित हटा दोगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है। तो हमने यहाँ पर अभी जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बताया और अब यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर की जा रही है तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ठीक है, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बंदरगाह की बात की गई है तो सबसे बड़े बंदरगाह की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आप बात करूँ पोर्ट ब्लेयर की, तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये भारत का नवीनतम बंदरगाह है, सबसे नवीनतम, सबसे नया। ठीक है, और विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो ये गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है। ठीक है, ओवरऑल किसी प्रदेश का नहीं पूछा जा रहा है, पूरे भारत में पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जो सबसे बड़ा राज्य आपका गुजरात है तो सबसे बड़ा जिला भी आपका वहीं से मिलेगा, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं और अगले प्रश्न का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा सबसे बड़ी झील यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा चिल्का झील, ऑप्शन बी जो है उलर झील एंड ऑप्शन सी जो है गोविंद सागर झील एंड ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है
चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है सबसे बड़े खारे पानी की झील। ठीक, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन लिखे गए हैं, चिल्का झील, उलर झील, गोविंद सागर झील, इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि चिल्का झील ओवरऑल बड़ी झील में आती है और खारे पानी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वह भी आपकी कौन सी बन जाती है? चिल्का झील वंस अगेन। ठीक है, चिल्का झील एक बार फिर से सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की भी झील आपकी चिल्का झील ही है भारत में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी भी हो और पानी उसका मीठा भी हो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उलर झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मीठे पानी की झील की अगर हम बात करेंगे तो उलर झील हमारा यहाँ पर सही जवाब निकल कर आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील की बात करें तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर झील। कौन सा? गोविंद सागर झील। लेकिन नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक, तो मतलब कि किसी के नाम पर बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये सब मतलब कि कृत्रिम झील है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो आपका सबसे बड़ी, ठीक है, नदी द्वीप। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी मध्य अंडमान एंड ऑप्शन सी जो है दमन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वीप नहीं पूछा है, नदी द्वीप, तो ये आपका जो जवाब यहाँ पर सही होगा वो आपका माजुली हो जाएगा। माजुली सबसे बड़ा जो है आपका नदी द्वीप है। ठीक है, और अगला सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर नदी वदी की बात नहीं की गई। ठीक है, तो वो आपका मध्य अंडमान है। क्या है? मध्य अंडमान आपका सबसे बड़ा द्वीप है। आई होप कि इस प्रश्न का भी जवाब आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया और आप सब लोग इसको भी समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ठीक, मंदिर की बात नहीं की गई है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात की गई, मतलब वो मंदिर गुफा में ही स्थित है। तो हमारे पास ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें जो गुफा में है। ऑप्शन ए अलोरा, ऑप्शन बी वैष्णो देवी मंदिर, ऑप्शन सी कैलाश धाम और ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो आपका गुफा मंदिर है वो आपका एलोरा है। ठीक, एलोरा याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सहारा, लद्दाख इनमें से कोई नहीं। तो ये बताने वाली बात नहीं है, ये आपने कक्षा चौथी पाँचवीं की क्लास में ही जो है इस प्रश्न का जवाब सीख लिया होगा, तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पहले से भी पता होगा। थार जो है आपका भारत का सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं रेगिस्तान है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा म्यूजियम, भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम है। ऑप्शन ए इंडियन म्यूजियम, ऑप्शन बी इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन सी भोपाल संग्रहालय एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इंडियन म्यूजियम जो है भारत का सबसे बड़ा जो है म्यूजियम है या फिर संग्रहालय बोल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ऑप्शन ए चिड़ियाघर मुकुंदपुर जो कि रीवा में पड़ता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जूलॉजिकल गार्डन, ऑप्शन बी जो था ये जूलॉजिकल गार्डन है और ऑप्शन सी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब होगा आपका जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन जो है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, आप सब लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी चापाकार डेल्टा, ऑप्शन सी पंजाकार डेल्टा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और इसे केवल ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। याद याद याद, बस याद ही रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका सबसे बड़ा पशु मेला है। ऑप्शन ए सोनपुर मेला, ऑप्शन बी पुष्कर मेला, ऑप्शन सी बटेश्वर का पशु मेला एंड ऑप्शन डी इनमें जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पहला ऑप्शन है यही यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, सोनपुर का मेला। क्या? सोनपुर का मेला।
क्या? सोनपुर का मेला, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए और प्रश्नों को हमने यहाँ पर ऑप्शन वाइज नहीं बनाया, मैंने आपके लिए यहाँ पर अलग से बनाकर रख दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे मंडल उत्तर रेलवे। सबसे बड़ी बैराज फरक्का बैराज। सबसे बड़ा साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल लिमिटेड, हीरो साइकिल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये पूरा एक में ही है, थोड़ा सा इसको बनाते समय वो अलग हो गया। ठीक है, ये पूरा जो है ये पार्ट एक में ही रहा, समझ में आ रहा है। अगला, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर जो है आपका कारखाना नेपनगर। ठीक है। आपका सबसे बड़ा ऊनी कारखाना जो है आपका न्यू ईज टर्न ऊनेल। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला है सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना मीर धारीवाल। ठीक है, सॉरी, तेल कारखाना का जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा रिलायंस रिफाइनरी। ठीक, और वस्त्र का ये हो जाएगा और न्यूज़ का ये हो जाएगा। ये मीर धारीवाल किसका हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा इसको क्लियर करके आप सभी को बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। ये देखिए वो आपका जो है अलग से कुछ नहीं है, वो धारीवाल में ही पाया जाता है। मतलब ये पार्ट जो है यहाँ पर लिखा है ये एक ही प्रश्न का है, मतलब कि ये वस्त्र वाले से रिलेटेड है। ठीक है, तेल शोधखाना का ये है आपका और ये आपका इसका होगा। ठीक है, इसका ये हो कृषक का जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा पढ़ने से ही। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बनाते समय ये ऐसा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। सूर्य मंदिर सबको पता है कहाँ पर है। सूर्य मंदिर आपका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो मिलान होगा यहाँ से ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो आपका जामा मस्जिद है, मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है। गुरुद्वारा जो है, स्वर्ण टेम्पल, गिरजाघर ये है। तो आप इसको मिला लेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा बनाते समय ये मिस्टेक हो गई है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।